जय माता दी। दोस्तों, आज ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। ज्ञान के भंडार में हम आज आपको बतलाएंगे कि जैसे जो नवरात्रि त्यौहार आती है तो ये एक साल में 2 बार आती है। एक कार्तिक ये आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा चैत महीना के शुक्ल पक्ष में। तो एक साल में नवरात्रि का व्रत 2 बार आता है, जिसमें मैं आपको जो नवरात्रि के पहला दिन होता है, जो व्रत होता है, वो उसको कलश स्थापना कहते हैं। तो कलश स्थापना आप अपने घर में जो है वो किस तरह से करें, उसके बारे में आपको बतलाऊंगा कि आप घर में कलश स्थापना करके और अपना देवी माता का पूजा, वो जो आप व्रत रखते हैं उसकी पूजा अर्पण कीजिए और अपने घर में ही किस तरह से आप कलश स्थापना करें और कैसे उसको पूजा जो विधि विधान से करें, तो उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। ये देखिए, जैसे कि आज जैसे नवरात्रि का पहला दिन है तो इसमें क्या होगा, आज कलश स्थापना होगा। तो कलश स्थापना में आपको करना क्या है, ये देखिए। जैसे कि पहले एक माता रानी के हमने वो ले आया है जो कि बाज़ार में मिलता है। देखिए, ये मूर्ति है, ये माता रानी का, और ये भी है। ये जो तस्वीर है, ये जो है ये वैष्णो देवी का जो है वो रूप है, और ये है माता रानी का फोटो है। और ये जो है ये मतलब ऐसा जो है ये वैष्णो देवी में आपको इसी तरह का इसी रूप में आपको देवी दर्शन देती हैं। तो ये जो है ये वैष्णो देवी का है, और ये वैसे माता रानी की आम मूर्ति है। ये देखिए, तो ये माता रानी का एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। माता रानी कोई ऐसी सृष्टि नहीं है। इसे माता रानी में क्या है कि इनको जो त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस माता रानी में जो है सरस्वती और पार्वती और काली, इन तीनों का शक्ति से ये दुर्गा का उत्पत्ति हुआ था। तो इसलिए इनको त्रिकुटा भी कहते हैं। मतलब 3 देवियों की शक्ति इनमें मिला हुआ है। 3 देवियों की शक्ति से ये दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। अब हम आपको विस्तार रूप में बताएंगे कि आप इसका जो नवरात्रि का व्रत है इसको आप विधि विधान से कैसे करें। ये देखिए, तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ मूर्ति रख लीजिए दुर्गा माता रानी का। उसके बाद आप इनके भोग के लिए जो है फल में हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, अमरूद हुआ, मतलब कोई किसी भी तरह के आप कम से कम जोड़ा फल लगा सकते हैं। वैसे 5 फल भी लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ा होना अनिवार्य है। और जो घी के दिए हैं, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ घी के दिए। जैसे ये जो है आप पहला दिन जो आप स्टार्ट करेंगे घी के दिए, तो ये घी के जो दिए हैं ये पूरे 9 दिन तक जलते हुए रहने चाहिए, पूरे दिन और रात भी। ऐसा नहीं कि ये दिया को बुझा दें या बूझने दें। इसमें हमेशा जैसे घी कम हो जाए तो आप इसमें डालते रहें और पूर्ण रूप से इसको 9 दिन तक जलने दें घी के दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूजा की सामग्री में सामान क्या क्या होना अनिवार्य है। जैसे कि यह देखिए, माता रानी को सबसे पहला पसंद है लौंग। यह देखिए, फूल वाला लौंग। यह देखिए, फूल का लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री, और ये जो कच्चा चावल होता है ये भी होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है ये धूप और कपूर, ये धूप, कपूर, रोली, ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये पूजा की सामग्री में आपको लगाना है। अब आपको आप बतलाते हैं कि कलश जो स्थापना होता है, मेन रूप से ये कलश, इसे कलश कहते हैं। देखिए, जैसा कि ये कलश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलश क्या होता है कि कलश आपको नीचे एक मट्टी के बर्तन में उसमें रेत या मट्टी रख सकते हैं और उसमें जौ डाल दीजिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जौ डला हुआ है और उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। कलश में पानी, आम का पत्ता और एक तांबे का पैसा डालना जरूरी होता है। उसके ऊपर फिर एक ढक्कन रख करके उसके बाद फिर इसके ऊपर देखिए एक नारियल रखा हुआ है। अब इसको करना क्या है कि आपको इसको जिस समय आप ये कलश स्थापना कर दिए तो इस कलश को आपको हिलाना नहीं है। ये कलश जब ही हिलेगा जब आपका 9 दिन का व्रत पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ही ये कलश को हिलाया जाएगा। हिलाने के बाद आपको करना क्या है, इस कलश के अंदर जो पानी है उस पानी को आपको अपने घर के सारे हिस्से में, जैसे आपका मकान अगर छोटा है या बड़ा है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 4 मंजिल है, कहीं पे भी है, कितनी भी है, तो आपको पूरे घर में इसका पानी छिड़कना है। इसका पानी छिड़कने से क्या होता है कि देवी माता का कृपा आपके पूरे घर पे बनी रहती है और आपके घर में
कोई भी विपदा, कोई भी दुखद, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे कि आपको परेशानी हो, क्योंकि आपने माता रानी का व्रत रखा है और उनकी कलश के पानी से आपने घर में छिड़काव किया है, तो आपके घर में भूत प्रेत, किसी भूत प्रेत का भी साया नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो कलश का पानी छिड़कने से, माता रानी की शक्ति से, तो आपका घर से जो है भूत प्रेत सब भाग जाता है। ऐसा करने से जो है कि जब भूत प्रेत भाग गया तो समझिए कि आपका वैसे भी जीवन सफल हो जाएगा। आपको परेशानी कौन करता है? भूत प्रेत, यही सब परेशान करता है, तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं। तो देखिए, अब आपको हम कलश स्थापना के बारे में बतला रहे थे। तो ये जो हुआ नवरात्रि का पहला दिन का कलश स्थापना है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि जैसे 9 दिन जो है, तो 9 दिन भी आप व्रत कैसे करें और किस हिसाब से करें, उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों, आज जो है हमने कलश स्थापना के बारे में बतलाया है। इसके बाद हम फिर 9 दिन के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।